तो चलिए दोस्तों, आज हम ऑल्टो कार के डैशबोर्ड के फीचर्स को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये 3 फंक्शंस आपके पास यहाँ आते हैं और चौथा ये। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि इनका क्या फंक्शन रहता है आपकी कार में। तो देखिए दोस्तों, इस फंक्शन पे हम आ जाते हैं। देखिए, एरो आपका इस फंक्शन पे इंडिकेटेड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक फेस दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर ये छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है। तो जो एरो है ये फेस पर आपके इंडिकेटेड है। तो इसका मतलब है कि जो एयर फ्लो रहेगी, जब आप एसी को ऑन करेंगे, फ़ैन को ऑन करेंगे, तो आपका ये जो एयर फ्लो रहेगी ये आपके फेस पर रहेगी। और ये जो दूसरा फंक्शन है, इस पर आप देख सकते हैं ये एरो और ये एरो एक फेस पर है और एक लेग की तरफ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एयर फ्लो आप एसी ऑन करेंगे, ब्लोअर ऑन करेंगे, फ़ैन ऑन करेंगे, तो आपके जो एयर प्रेशर है वो दोनों तरफ फेस पर भी और लेग पर भी बराबर से रहेगी। इस फंक्शन में सिर्फ फेस पर रहेगी। यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, तीसरा फंक्शन ये बता रहा है सिर्फ लेग पर इसने जो एरो है ये वो इंडिकेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि एरो पर ही लेग पर ही आपकी जो है वो एयर का फोकस रहेगा। और ये वाला फंक्शन फिर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका एरो लेग पर है तो लेग पर भी आपके एयर रहेगी। और ये जो आपको ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि विंड स्क्रीन पर, ये जो आपकी विंड स्क्रीन है सामने, इस पर भी एयर का फ्लो रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है, जो छोटे छोटे एरो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो लास्ट में है, अगर आप इस फंक्शन को यहाँ पर कर देते हैं, ये लास्ट में कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो एयर का प्रेशर है वो सिर्फ विंड स्क्रीन पर रहेगा, ये सामने शीशे पर। और वो एयर जो है वो यहाँ से निकलती है, एक यहाँ पर होता है, ये जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ इस पर लिखी हुई है कि यूज़ विद दिस और यूज़ विद दिस। तो ये जो फंक्शन है ये आप इसके साथ यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि बाहर से जब आपकी एयर अंदर को आएगी, अंदर की तरफ आएगी, तब आप इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाहर की एयर कैसे आएगी, ये वाला स्लाइडर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, ये इस वक्त बाहर की एयर इस अंदर आएगी जब आप एसी ऑन करेंगे या फ़ैन ऑन करेंगे। देखिए, एरो जो है वो कार के अंदर इंडिकेटेड है। और अगर आप इस स्लाइडर को इस तरफ कर देते हैं तो ये एरो जो है वो कार के अंदर ही इंडिकेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो अंदर की एयर है वो अंदर ही रहेगी, बाहर से आपकी एयर नहीं आएगी। तो ये स्लाइडर आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे चाहते हैं तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि एयर का, ये तो हमने समझ लिया कि एयर लेग पे, फेस पे कैसे लगेगी। लेकिन एयर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एसी को ऑन करेंगे और यहाँ से फ़ैन की स्पीड बढ़ा देंगे। देखिए, ये फ़ैन की स्पीड आपकी 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे, और ये 4 फंक्शंस आपके इसमें एयर के रहते हैं। तो एयर जो है वो आपकी इन वेंट से निकलती है, यहाँ से भी निकलती है और यहाँ से भी निकलती है, और आगे भी होता है। इसमें 2 मैंने आपको पहले भी बताया था, और एक ड्राइवर साइड पे यहाँ पर रहता है, और आपके लेग रूम की तरफ भी होता है। तो ये आपके 4 जो है वो एयर के फंक्शंस आ गए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो एरो इंडिकेटेड है ये ब्लू की तरफ है। तो ये क्या इसका मीनिंग होता है कि जब आपकी एयर आपको ठंडी चाहिए तो ये आप यहाँ पर ब्लू की तरफ इसको कर देंगे, और एसी जब आपका ऑन होगा तभी इसको करेंगे। और जब आपको गर्म हवा चाहिए तो एसी ऑन है, तो यहाँ से आप इसको, ये स्लाइडर को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ये मतलब लास्ट आपका यहाँ पर रहता है, तो ये गर्म जो ब्लोअर है वो ऑन हो जाएगा और आपको गर्म हवा आएगी। और अगर कहीं आप इसको बीच में सेट करना चाहते हैं, जो भी आपको फंक्शन अच्छा लगता है, जो एयर आपको अच्छी लगती है, मतलब ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, तो जो भी टेम्परेचर आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। फिलहाल ये कूलेस्ट है, और अगर आप इसको इस साइड कर देंगे तो ये वार्मेस्ट आपका रहता है। तो इन फंक्शंस के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो है आपका म्यूज़िक सिस्टम रहता है, ये वॉल्यूम कंट्रोल, और यहाँ से आप सॉन्ग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस भी इसमें आप लगा सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरह का आपका ये स्टीरियो है, उस तरीके से फंक्शन आपके यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। इसके नीचे आपका ये आ जाता है हैज़ार्ड लाइट। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं, अंदर की तरफ पुश करते हैं, तो आपके आगे के 2 इंडिकेटर्स और पीछे के 2 इंडिकेटर्स चलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से आप इसको फिर दोबारा से ऑफ़ कर सकते हैं, पुश करके ही ऑन होगा, पुश करके ही ये ऑफ़ हो जाएगा। ये बेसिकली आप तब यूज़ करते हैं जब
आपने कहीं गाड़ी को साइड में खड़ा करके रखा है और आप इंडिकेशन चाहते हैं आने जाने वाले को, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब मौसम ख़राब है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ड्राइविंग करते वक्त। तो अब दोस्तों हम स्टीयरिंग के साइड के ये जो दो नॉब्स हैं, ये एक और ये जो दूसरा है ये वाला नॉब, इनको समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, स्टीयरिंग के साथ ये जो नॉब है इसके बारे में समझ लेते हैं। जब आप इसको पुल करेंगे, पुल का यहाँ पर ऑप्शन लिखा है पुल, यानी कि अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर है आपका विंडस्क्रीन पर गिरेगा और ये वाइपर्स आपके चलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका शीशा, ये विंडस्क्रीन आपकी यहाँ से साफ़ हो सकती है। और जब आप इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये इंटरमिटेंट सेटिंग है। इसमें जो है आपका जो वाइपर्स है वो कुछ समय के बाद इस तरह से आपकी विंडस्क्रीन को साफ़ करेंगे। और इसको अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे बारिश का मौसम होता है तो आपको कई बार इंक्रीज स्पीड चाहिए होती है, तो आप इसको यहाँ पर देखिए इंटरमिटेंट की जगह फिर लो पर कर सकते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई पर कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको सबसे हाई पर करके दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा हम इसको पुल करते हैं और पानी यहाँ पर आ गया, और अब मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ तो देखिए ये जो है अब आपका हाई स्पीड पर चल पड़ा है। तो यहाँ से आप ऊपर करेंगे, थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, और ऊपर करेंगे थोड़ी स्पीड और कम हो जाएगी, और जब आप सबसे इसको ऊपर कर देंगे तो आपका ये ऑफ हो जाएगा, इसके बाद नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये सेटिंग रहती है ऑफ, इंटरमीडिएट, लो और हाई। अब इसके बाद हम दूसरे नॉब की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे नॉब की तरफ आ जाते हैं। देखिए ये जो इंडिकेशन है ये आपकी ऑफ की तरफ इंडिकेटेड है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी की लाइट्स हैं जिसे आप नाइट ड्राइविंग पे यूज़ कर सकते हैं, ये इस वक्त ऑफ है। तो जब आप पार्किंग लाइट्स खाली अपनी जलाना चाहते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं, तो सिर्फ ये आप कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशन जो है ये पार्किंग लाइट्स की तरफ इंडिकेट करती है, पार्किंग लाइट्स आपकी इससे चलेंगी। और अगर आप इससे आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो अब आपकी फुल लाइट जो है वो गाड़ी की आगे चलेगी, यानी कि नाइट ड्राइविंग में आप इसको लाइट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो लाइट आपकी लो हो जाती है, और जब आप इसको आगे की तरफ करते हैं तो फुल लाइट आपकी जो है रोड पर लगेगी। तो ये आगे पीछे की सेटिंग लाइट की है, और यहाँ पर ये पार्किंग लाइट है, और यहाँ से आपका ये ऑफ हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आपको इंडिकेटर यूज़ करने हो तो क्या करेंगे, इसको खाली ऊपर की तरफ आप पुश कर देंगे तो आपका लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर जो है वो गाड़ी का चलने लग जाएगा। और जब आप इसको सेंटर में करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और जब आप इसको एक और बार नीचे प्रेस करेंगे तो आपकी राइट साइड का जो गाड़ी का इंडिकेटर है वो चलेगा। तो जब आप टर्न वगैरह लेते हैं तो आप इसको इंडिकेटर को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऊपर की तरफ लेफ़्ट आ जाएगा, बीच में ये बंद हो जाएगा, और नीचे ये राइट आ जाएगा। फिर से आप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए स्क्रीन आपको सामने दिखाई दे रही है। इस पे यहाँ पर आपको ई और एफ़ दिखाई दे रहा है। तो ई का मतलब एम्प्टी और एफ़ का मतलब फुल, और यहाँ पर आपको ये किलोमीटर्स दिखाता है, और पेट्रोल का इंडिकेट भी करता है कि आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है। तो ये आ जाती है आपकी स्पीड, यहाँ पर आपको स्पीड दिखाता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। और ये यहाँ पर स्टिक दी हुई है, इसके भी कुछ फंक्शंस रहते हैं। तो अगर आपने इसके फंक्शंस डिटेल में देखना है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप जाकर देखिए। उसमें मैंने कम्प्लीटली इसके बारे में बताया हुआ है, क्योंकि इस फंक्शन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।